हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है कि बड़े बड़े साइज़ के जो शंख है वो महंगे क्यों होते हैं। क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे पास बहुत से कस्टमरों ने प्राइस रेंज पूछा, लेट्स से मीडियम से लेके बड़े बड़े साइज़ों तक। लेट्स से एग्जांपल के लिए 7 इंच से लेके 13-14 इंच तक। तो जब मैं उन्हें 8-9-10 इंच का बताता हूँ तब वो सेटिस्फाइड होते प्राइस रेंज सुन के, क्योंकि मीडियम साइज़ होते हैं। लेकिन जब 11-12-13-14 इंच का जब मैं उन्हें प्राइस बताता हूँ तो थोड़े से चौंक जाते हैं कि इतना 1 इंच, लेट से 10 इंच का अगर प्राइस 3,000 है किसी शंख का, तो 11 इंच 4,000, 4,500, 5,000 तक ऐसा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन शंक्स अवेलेबिलिटी। तो वो ऐसा सोचते हैं कि लूट मचा रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा उनका मानना है कि इतना तो महंगा नहीं होता है शंख। तो इसी बात पे मैं आज थोड़ा सा क्लैरिफाई दूंगा। मैं इस पे ये कहूँगा कि द बिगर द शंख द मोर इट्स रेयरनेस एंड द मोर इट्स क्या कहते हैं उसे, लिमिटेड एडिशन। इस सेंटेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। अभी मान लीजिए, अभी आप कोई भी चीज़ आप लेते हो, अगर उसमें कोई लिमिटेड एडिशन होता है, लिमिटेड एडिशन का मतलब बहुत कम है, बहुत रेयर है उसे उसका मिलना, अवेलेबल होना। तो वैसे ही बड़े बड़े शंखों का जो है 11 इंच से लेकर जब स्टार्ट होते हैं, वो 10 इंच से लेकर जब 11 इंच, 12, 13, 14 इंच के जो साइज़ के जो शंख है बहुत रेयर होते हैं, ये मिलते नहीं हैं ईजिली। अगर बात करें 7 इंच से लेकर 10 इंच तक, तो मैं आपको ढेरों दर्जनों प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन 11, 12, 13, 14 इंच मुश्किल से समंदर से 2 या 3 पीस निकलते हैं, और वो भी कभी कभी डैमेज कंडीशन में निकलता है, और कभी कभी उसमें छेद हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा ओशन है, वास्ट ओशन है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत रेयर होता है बड़ा साइज़ का मिलना। तो इसी वजह से बड़े बड़े साइज़ के जो शंख है उसकी प्राइस हाइक होती है जैसे जैसे बड़ा बड़ा शंख होता है। अभी मान लीजिए कोई शंख बाहर से आता है, जैसे जैसे गौरी शंख हो गया जो श्रीलंका से आता है, या फिर हनुमान गदा शंख ले लीजिए, वो इंडोनेशिया से आता है। तो वो बाहर से आता है तो उसका तो और प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल चार्जेस ही ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं बड़े बड़े शंखों की। और मैंने अपने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस में जाके। मैंने उसमें एक वीडियो बनाया था, उसका टाइटल था वाई बिग शंक्स आर रेयर एंड डिफ़िकल्ट टू गेट। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो बड़े शंख होते हैं उन्हें ग्रो होने ही नहीं दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक शंख है, ठीक है, छोटा सा शंख है, इतना सा पैदा हुआ जो बड़ा बड़ा होता जाएगा, मान लीजिए 7-8 इंच तक, वो आसानी से मछुआरों के पकड़ में आ जाते हैं नेट में। तो उन्हें बड़ा ही नहीं होने दिया जाता है, तो उनके छोटेपन में ही 8-9 इंच में ही उन्हें पकड़ लिया जाता है नेट में, उन्हें बाहर निकाला जाता है, वो फिर उस स्नेल को मार कर उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े शंख जो होते हैं वो कैसे मिलते हैं आप जानते हो। यदि आपने शंख निकालने की प्रोसेस देखी होगी तो उसमें फिशरमैन क्या करते हैं, डिग इन करते हैं। जो समंदर के नीचे जो रेत होती है उसके नीचे कभी कभी छिपे होते हैं वो शंख, तो उसे खोद के उसे निकाला जाता है। क्योंकि वो जो स्नेल होता है उसको भी खाने वाले मछलियाँ वगैरह या कुछ जीव जंतु ऐसे समंदर में मिलते हैं जो उस स्नेल पर भी अटैक करते हैं। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए कभी कभी रेत के अंदर छुप जाते हैं, वो शंख और वो स्नेल अपने आप को छुपा लेते हैं। इसी वजह से कभी कभी काफ़ी देर तक वो वहीं पे छुपे हुए रहते, दबे हुए रहते, तो वो निकल नहीं पाते। और जब वो उन्हें खोद के जब निकाला जाता है तो बहुत बड़ा साइज़ का निकलता है। तो ऐसे बहुत रेयर शंख होते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली अभी मैंने आपको रीज़न एक्सप्लेन किया कि वो अभी इतना वास्ट इंडस्ट्री हो गया ये सीशेल्स का कि तकरीबन एवरी डे ढेरों दर्जनों निकाले जाते हैं समंदर से। तो बड़े साइज़ का मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो बड़े साइज़ों का मिलना मैं ऐसे ही कहूँगा कि
घास के मैदान में सुई ढूंढने जितना डिफ़िकल्ट होता है। अभी किसी किसी को लेट्स से पद्म शंख या गौरी शंख में 12-13 इंच का चाहिए होगा, तो ईजिली नहीं मिलेगा, हर एक के पास अवेलेबल नहीं होता है। और रहेगा तो भी वो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उस पर मेहनत इतनी होती है निकालने में। कि कभी कभी कैसा होता है कि जो बड़े बड़े शंख होते हैं वो 100 फीट पानी से भी डीप रहते हैं। तो जितना पानी में आप डीप जाओगे उतना आपके ऊपर वाटर का प्रेशर रहेगा, उतना आपके ऊपर प्रॉब्लम होगा। मतलब जितना जितना पानी में गहरे जाते जाओगे उतने ऊपर आपका जो पानी का जो वेट है आपके ऊपर पड़ता जाएगा। और ज़्यादा गहरे गए तो आपके ऊपर चेस्ट पेन होना चालू हो जाएगा, आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क होता है तो जो मछुआरे उठाते हैं। तो इसी वजह से बड़े शंखों की कीमत में बहुत डिफरेंस होता है। नॉट जस्ट जो छोटे शंखों में या मीडियम साइज़ के शंखों में उतना देखने को मिलता, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो बड़े शंखों का ये डिफरेंस कि जो मैंने सेंटेंस कहा इस पर आप परफेक्टली सूट होगा। द बिगर द शंख द मोर इट्स लिमिटेड एडिशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।